हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल रक्षा मल्टीटास्कर। तो जो लोग पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें मैं बता दूं कि मेरे इस चैनल पर आपको कुकिंग ब्लॉग्स, फैमिली ब्लॉग्स, ट्रैवल ब्लॉग्स, फैशन ब्लॉग्स, मेकअप ब्लॉग्स, बहुत सारे वीडियोस शॉर्ट्स मिल जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें आपको एक ही चैनल पर मिल रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो इस वीडियो में मैं आपको आज तीज प्रिपरेशन के बारे में बात करूंगी, जिसमें मैं दिखाऊंगी कि तीज पर मैंने क्या क्या शॉपिंग किया दीदी के लिए। और जो लोग पहली बार तीज कर रहे हैं उनको भी एक आइडिया हो जाएगा कि तीज पर क्या क्या करते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस बार तीज इंडिपेंडेंस डे यानी कि 15 अगस्त को सेलिब्रेट हो रही है और दिन है सैटरडे। तो मोस्टली छुट्टी रहेगी उस दिन सबकी। तो तीज पर क्या होता है, हमारे यहाँ थाली निकाली जाती है ससुराल में, सास के लिए, जेठानी के लिए या फिर नंद के लिए, आप किसी को भी अपने से बड़ी को दे सकते हैं। उस थाली में कपड़े निकाले जाते हैं उनके लिए, पेयर में यानी कि हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए। और श्रृंगार का सामान होता है, खाना होता है, मीठा होता है, पैसे होते हैं और जो भी आपका मन करे आप दे सकते हैं। फिर उस थाली को रिटर्न में उन लोगों को भी कुछ रखना होता है, खाली थाली नहीं देते हैं, उसे शुभ नहीं माना जाता है। तो इस तीज पर मैं अपना बाहिना दीदी को दूंगी। मैं घर नहीं जा रही हूँ तो इसलिए मम्मी को ना देके इस बार मैं दीदी को बाहिना दूंगी। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी उनके लिए मैंने क्या क्या प्रिपरेशन की है वो थाली में देने के लिए। तो ये सूट है जो मैंने दीदी के लिए खरीदा है। सबसे पहले मैं आपको इसका कुर्ता दिखाती हूँ। कुर्ता इसका बहुत ही प्यारा है, मस्टर्ड कलर में है ये। और इस पर वर्क है एम्ब्रॉयडरी का और मिरर वर्क है। स्लीव्स 3/4 स्लीव्स है। यहाँ पर भी मिरर वर्क और एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। और यहाँ पर स्लिट नहीं है, ये ए शेप में। लेंथ इसकी शॉर्ट है, आगे से ये पूरा ऐसा है और पीछे से ये प्लेन है। और दुपट्टा तो इसका बहुत ही प्यारा है, बहुत, मतलब जो दुपट्टा कैरी नहीं कर पाते उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। कुछ नहीं है, सिंपल आपको ऐसे ये गले में, सिंपल, कुछ नहीं करना। और बहुत लाइट वेट है, बहुत ही, और ये भी इसका लुक भी बहुत ही प्यारा है। और ये इसका प्लाजो है, अंदर हाफ इनर दे रखा है और थोड़ा ये इतना ब्रॉड है। और बस एक कमी ये है कि इसके अंदर पॉकेट नहीं है, तो पॉकेट वाली चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो बस यही एक कमी है, पॉकेट नहीं है। ये मैंने मिंत्रा से परचेज़ किया है 2400 में। तो प्राइस थोड़ा सा आपको ज़्यादा लग सकता है, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। फेस्टिव वियर है, आप रक्षाबंधन या छोटे मोटे किसी भी और फेस्टिवल पे आराम से इसको पहन सकते हो। बात करते हैं मेकअप के सामान के बारे में। तो सबसे पहले मेहंदी, जो भी आप, मेहंदी, लिपस्टिक, नेल पेंट, बिछिया, सिंदूर, चूड़ी और क्या-क्या, काजल, आईलाइनर, मस्कारा, पाउडर, क्रीम, जो भी आप चाहें आप दे सकते हैं। कॉम, मिरर, कुछ भी दे सकते हैं। 16 श्रृंगार होते हैं, चाहे तो आप 16 के 16 श्रृंगार दे दो, लेकिन 5 सामान, एटलीस्ट 5 सामान तो रखने ही चाहिए श्रृंगार में। और कुछ ना हो तो एक बिंदी और सिंदूर तो ज़रूरी रखते हैं, अगर, क्योंकि हम ये बायना किसी सुहागन को देते हैं तो उसी के हिसाब से हमें अपना सामान रखना चाहिए। तो सबसे पहले ये मेहंदी, मेहंदी ये मैंने सतरंग के लिए, बहुत अच्छा इसका कलर आता है। दूसरा ये है सिंदूर, ये लैक्मे का सिंदूर है, लिक्विड सिंदूर है मैरून कलर का। पाउडर वाला सिंदूर भी दे देती हूँ, कभी-कभी लिक्विड वाला सिंदूर भी दे देती हूँ। तो ये मैंने मिंत्रा से ऑर्डर किया है, अगर आपको इसका लिंक चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये है नेल पेंट, ये मैंने नायका से ऑर्डर किया। ये मैंने अभी तो ऑर्डर नहीं किया, मैंने 1-2 महीना पहले ऑर्डर की थी, तो मेरे पास बिल्कुल नई रखी हुई थी और थोड़ा डिसेंट सा कलर है वो, ये कलर ज़्यादा लगाती हैं तो मैंने इसलिए यही कलर रखा। अभी कुछ दिन पहले मैंने स्विस ब्यूटी के 5-6 प्रोडक्ट्स मँगवाए थे, जिसमें कि 2 लिपस्टिक थी। एक लिपस्टिक तो मेरे कॉम्प्लेक्शन पे बहुत अच्छी जा रही थी, दूसरी लिपस्टिक कॉम्प्लेक्शन पे इतनी अच्छी नहीं जा रही थी, तो मैंने ये दीदी के लिए रख दी थी। ये 250 या 300 अराउंड है और इसका कलर बहुत ही प्यारा है, दीदी के ऊपर भी बहुत ही अच्छा लगेगा। दीदी का कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा फेयर है, तो ये उनके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। फोर्थ है ये बिंदी, छोटी सी कलरफुल बिंदी। तो दीदी वैसे ऑफिस जाती हैं, बिंदी ज़्यादा लगाती नहीं है, लेकिन कभी-कभी जब वो ट्रेडिशनल कुछ पहनती है तो वो बिंदी वियर करती हैं, तो उनके लिए मैंने ये कलरफुल सी बिंदी ली है। और अगर आपने मेरा संडे मार्केट वाला व्लॉग देखा होगा तो उसमें हम साथ में ही, मैं और दीदी, हम साथ में ही चूड़ियाँ हमने खरीदी थी। उन्होंने मेरे लिए खरीदी थी और मैंने उनके लिए खरीदी थी, तो उनके लिए ये कलर लिया है। तो ये वाला कलर मैंने दीदी के लिए लिया। मैंने क्या, दीदी ने ही पसंद किया था,
तो ये ऐसी उनके पास उन्होंने एक नई साड़ी ली है तो उसके अकॉर्डिंग ये कलर लिया। इसके ऊपर हैंकी रखना है और जीजू के कपड़े रखने हैं। अगर जीजू के कपड़े मैं नहीं रखूँगी तो मैं पैसे रख दूँगी। तो होता क्या है, अगर आप साड़ी या सूट रख रहे हैं उसके ऊपर आपको पेयर में कपड़े रखने होते हैं। अगर वो नहीं रख रहे हो तो पैसे रखो और हैंकी रखो, तभी वो श्रृंगार पूरा माना जाता है। कभी भी कोई खाली साड़ी या फिर खाली सूट नहीं देते हैं। तो ये मैंने आपको दिखाया कि दीदी के लिए मैं तीज पर उन्हें क्या-क्या दे रही हूँ। अब मैं दिखाती हूँ मैं तीज पर क्या पहन रही हूँ। चलिए, इस बार तीज पर पहन रही हूँ साड़ी। साड़ी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है और इसका कलर भी बहुत ही प्यारा है। मज़े की बात ये है, ये साड़ी दीदी जयपुर से लेके आई थी। अपने लिए भी लाई थी, मेरे लिए भी लाई थी। दीदी का कलर शायद पर्पल है और मेरा पिंक है। उन्होंने बोला था जो भी पसंद हो तू रख ले, तो शायद पर्पल कलर मुझे इतना अच्छा नहीं लगता मेरे ऊपर, तो मैंने ये पिंक लिया। पिंक का मुझे बहुत दिन से मन भी कर रहा था। पिंक कलर की कोई लाइट वेट में मेरे पास साड़ी भी नहीं थी, तो मैंने ये लिया। इस पर यहाँ ये हैंडवर्क हो रखा है और बहुत ही सिंपल साड़ी है। इसका ब्लाउज़ इसी में है। मैंने ब्लाउज़ इस साड़ी का नहीं बनवाया। मुझे ना सेम साड़ी सेम ब्लाउज़ थोड़ा कम पसंद है, तो इसलिए मैंने इसका ब्लाउज़ नहीं कटवाया। मैंने अलग से इसका ब्लाउज़ बनवाया। ये कपड़ा मम्मी लेके आई थी, मेरी सासू माँ ही लेके आई थी, उन्होंने ये सिलवाया है। तो ये कट स्लीव्स का है, तो मुझे बड़ा मन था कट स्लीव्स पहनने का। मैं वहाँ धामपुर में मतलब अपने ससुराल में कट स्लीव्स नहीं पहनती हूँ। मैं नॉर्मली कट स्लीव्स कभी पहनती हूँ, जब कहीं घूमने जाते हैं मैं तभी ज़्यादातर पहनती हूँ। तो इसके साथ मैं ये पहनने वाली हूँ और मैं दिखाती हूँ एक्सेसरीज़ में क्या पहनने वाली हूँ। ज्वेलरी में इयररिंग में मेरे साथ एक हो गई है गड़बड़। तो ये मुझे पिंक कलर के इयररिंग्स मँगवाने थे, लेकिन मैंने ये ग्रीन कलर के मँगा लिए क्योंकि ये जो मैं गले में पहनने वाली हूँ, ये मम्मी ने मुझे दी। मम्मी को कहीं से मिली थी, मेरी साड़ी के साथ बिल्कुल मैच हो रही है, तो मैं ये पहनूँगी। अब इसके साथ ये तो अच्छे लग नहीं रहे, या फिर मैं इनके साथ ये पहन सकती हूँ। ये थोड़े जा रहे हैं, मेरे पास इस कलर के इयररिंग है नहीं, ढूँढने पड़ेंगे, या तो मैं गोल्ड के पहन लूँगी फिर, नहीं तो फिर इन दोनों में से देखती हूँ मैं क्या पहन। ये दोनों ही मैंने मीशो से मँगाए थे। और ये दोनों बहुत ही अच्छे हैं। इनका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपको कोई अच्छे लग रहे हैं तो आप परचेज़ कर सकते हैं। और सबसे स्पेशल ये इसलिए है क्योंकि ये मेरे हस्बैंड ने दिलाया है। इसलिए ये बहुत ही स्पेशल है। मैं और दीदी जब संडे मार्केट गए थे, मैं तभी भी इनको देख रही थी। फिर मैंने लिए नहीं कि आजकल तो बहुत ही ज़्यादा फ़ैशन में है, अब तो इनका फ़ैशन आउट भी होने वाला होगा, तो मैंने इसलिए लिए नहीं। लेकिन इस बार वो मेरे साथ मार्केट गए थे, तो उन्हें ये बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो उन्होंने पहली बार पहली बार उन्होंने मेरे लिए चूड़ियाँ ली 7 सालों में, तो मुझे इसलिए इन्हें पहनने का बड़ा ही मन कर रहा है कि जल्दी से तीज है, मैं इन्हें पहनूँ। इनके साथ मैं चूड़ियाँ डालूँगी। चूड़ियाँ वो दीदी के पास हैं, तो मैं भाईना लेके जब दीदी के यहाँ जाऊँगी तब पहनूँगी। अभी घर में मैं ये चूड़ियाँ लेके आई थी, तो मैं इनके साथ ये भी कश्मीरी बैंगल्स हैं और ये कश्मीरी कड़े हैं, तो ये कड़े मैं इन चूड़ियों के साथ लगा के पहन लूँगी। फिर दीदी के यहाँ जाके चेंज कर लूँगी अगर मन किया तो। और अब नंबर है मेरी बेटी का, तो मेरी बेटी की भी फर्स्ट तीज है। तीज लड़कियों का ही फेस्टिवल होता है। मेहंदी तो हम लगा नहीं पाएँगे, क्योंकि जब तक मेरी बेटी का मुंडन नहीं होता तब तक हमारे यहाँ मेहंदी नहीं लगती। मम्मी कह भी रही थी कि तुम स्टिकर वाली मेहंदी लगा सकती हो अगर मन है तो, लेकिन हम ऑफ़िस अगर मेरे हस्बैंड का ऑफ़िस नहीं होता कल, तब मैं स्टिकर वाली मेहंदी लगा लेती, लेकिन मेरे हस्बैंड का ऑफ़िस है, मुझे इसे पकड़ना ही पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा मन भी नहीं है, अगले साल आराम से अच्छे से भर-भर के मेहंदी लगाऊँगी, वो भी लगाएगी। तो उसको भी मैं नए कपड़े पहनाऊँगी। तो मेरी तीज की प्रिपरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस आपको एक कंप्लीट लुक देना बाकी है, जो मैं परसों को ही दूँगी। साड़ी के साथ मैं कौन-सी इयररिंग पहनती हूँ, आपको भी पता चल जाएगा, और साथ में ये चूड़ी कौन-सी बैंगल्स के साथ ज़्यादा अच्छी लग रही है, ग्रीन और ये मल्टी कलर। तो आपको परसों के व्लॉग का वेट करना होगा। परसों मैं व्लॉग बनाऊँगी दीदी के यहाँ जाकर। देखते हैं दीदी को ये सूट कैसा लगता है, बाकी का सामान कैसा लगता है, तो उस व्लॉग में पता चलेगा। तो बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट व्लॉग देखने के लिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना अगर आपको आगे के व्लॉग्स देखने हैं तो। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको भी लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू।